चलिए दोस्तों, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और यहाँ पे वैरायटी ऑफ एडजस्टमेंट्स हैं। थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ज़्यादा होश में रहना पड़ेगा। बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ये एडजस्टमेंट से, ठीक है। एक एक एडजस्टमेंट को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, तो ये जाएगा ट्रेडिंग और बैलेंस शीट, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो हमें देखना पड़ेगा, वेजेस होगा तो सीधे उसी में हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए वेजेस देखते हैं। ये वेजेस है, ये वेजेस में रिमाइंडर डाल दिया क्योंकि इसमें हमको ऐड करना है। और ये आपका जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है वो बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। दोनों जगह का हो गया। बैड डेट, ये है आपका फर्दर बैड डेट। बाहर दिया है मतलब फर्दर बैड डेट है, ठीक है। तो ये बैड डेट का मतलब है कि ये डेटर में से नहीं घटाया गया है, डेटर में से नहीं घटाया गया है ना। तो डेटर में से घटाना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल। और प्रॉफिट एंड लॉस में भी लिखना है, बिल्कुल। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं डेटर कहाँ है। ये है डेटर, तो ये डेटर में मैं रिमाइंडर लगा दे रहा हूँ। हाँ, डेटर में मैंने क्या कर दिया, ये रिमाइंडर लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं पी एंड एल भी लिख दे रहा हूँ क्योंकि पी एंड एल में भी जाएगा, क्लियर है। पी एंड एल में जाएगा और दूसरा डेटर में से हमको घटाना पड़ेगा बैलेंस शीट के अंदर, राइट। तो दोनों जगह यहाँ पे हो गया। यहाँ पे भी चाहो तो बी लिख सकते हो मगर ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ये डेटर में रिमाइंडर डाल दिया है। तो जब हम देखेंगे यहाँ पे तो हम माइनस कर ही देंगे, ठीक है ना। और ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, ये बाहर दिया हुआ है। तो ये 5% का एस्टिमेट हम लगा रहे हैं, ठीक है, कि हमारे पैसे इतने डूबेंगे। मगर ध्यान रहे कि ये जो 5% का कैलकुलेशन होगा, यहाँ पे मैं आपको करके ही दिखा दे रहा हूँ, जरूरी है ये, है ना। प्रोविजन का कैलकुलेशन इज इक्वल टू, कैसे, डेटर हमारा कितना है, डेटर है हमारा 20,600। तो 20,600 माइनस फर्दर बैड डेट कितना हो गया, 600। तो हो गया आपका 20,000। इसका 5% कितना हो गया, 1,000। ये आ गया आपका प्रोविजन। तो ये प्रोविजन जो है ये आपका पी एंड एल में जाएगा और साथ ही साथ हम डेटर में से भी घटाते हैं। तो डेटर में मैं दो जगह रिमाइंडर डाल रहा हूँ, तो आकि भूले ना कि दो चीज़ें हमको दो बार एडजस्ट करना है डेटर्स को। ये रिमाइंडर है, ठीक है, ध्यान रहे। तो ये भी हो गया। फिर है रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ्स। इसका क्या मतलब हुआ, 11 महीने का दिया है, वैसे कितने महीने का देना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है 12 महीने का देना चाहिए। तो एक काम करते हैं, ये देखो रेंट, ये रेंट आपको दिख रहा है 22,000, ठीक है ना। कितना है, 22,000। तो 22,000 डिवाइडेड बाय 11 कर देंगे तो एक महीने का मिल जाएगा, कितना है, 2,000, है ना। एक महीने का क्यों फाइन किया, अरे क्योंकि 11 महीने का दिया है, एक महीने का अभी देना बाकी है। लिखने का तरीका बदल दिया। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 1 मंथ रेंट इज आउटस्टैंडिंग। दूसरा तरीका है रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ्स। तो तरीका बदल गया। तो 2,000 रुपये अब हमको देना बाकी है। गेटिंग माई पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, रेंट जो लिखा होगा ना, इस रेंट में मैं ये यहीं पे रिमाइंडर डाल देता हूँ ताकि इसमें एक महीने का रेंट हमको ऐड करना है, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो जो आउटस्टैंडिंग रहेगा वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, क्लियर है। इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पर एनम, पर एनम मतलब साल भर का, ठीक है, हर साल का ही दिया जाता है आमतौर पे। एंडेड 31 मार्च 2020, ओके। तो एक सेकेंड, क्या था, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस ये है। इंश्योरेंस जो दिया गया है 3600 दिया गया है ना। ध्यान देना, अभी यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगेगा। एंडेड 31 मार्च, साल भर का दिया है, मतलब हमने आप बोल सकते हैं कि 1 जून को दिया होगा, 1 जून 2019 से लेकर
31 मई 2020, ये है आपका क्या इंश्योरेंस प्रीमियम। फिर देखो 1 जून 2019 से लेकर 31 मई 2020, एक साल का दिया है ना, कब खत्म हो रहा है 31 मई को, है ना। तो कहने का मतलब ये कि आप जो है कब तक का हमको कैलकुलेट करना है, हमको तो 31 मार्च 2020 तक का चाहिए ना। समझ में आ रही बात। ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया है, देखो कितना पे किया है 3600। तो ये 3600 जो पे किया है ना, ये 12 महीने का ही पे किया है, बराबर है। एक महीने का कितना हो गया 300। मगर हमको कब से कब तक का लिखना है ये भी तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। हमको ये अप्रैल और मई का थोड़ी हमको इंश्योरेंस प्रीमियम लिखना है, वो तो अगले साल का हो गया ना। हमें अकाउंटिंग करनी है 31 मार्च 2020 तक की। उसके बाद के एक्सपेंसेस तो अगले साल में लिखे जाएंगे ना कि इस साल में लिखे जाएंगे। तो ये जो अप्रैल और मई का जो हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम है, दैट शुड बी रिटन इन द नेक्स्ट ईयर, नॉट इन द करंट ईयर। समझ में आ रही बात। तो भले ही हमने 1 जून को पे किया है, 1 जून से लेकर आप 31 मार्च तक का कैलकुलेट करो ना। अप्रैल और मई का हमको नहीं लिखना है, मतलब 300 और 300 600 रुपए का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो अगले साल का है, प्रीपेड। तो प्रीपेड कितना है 600 रुपए प्रीपेड है। ये प्रीपेड आ जाएगा बैलेंस शीट में और ये इंश्योरेंस में से हम माइनस करेंगे। इज इट क्लियर। फिर उसके बाद आ जाओ, लोन फ्रॉम बैंक वॉज टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2019। ये क्या हुआ, ये क्या बात हुई, चलो देखते हैं। लोन ये है 8% बैंक लोन। 8% बैंक लोन ये लिया गया है 1 अक्टूबर 2019 को। एक सेकेंड, ये 1 अक्टूबर 2019 को। ये 8% बैंक लोन का मतलब क्या होता है, मैं एक बात समझा देता हूं, अच्छे से ध्यान से सुनना। इस पे आपको 8% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 8% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले 8% कब से कब तक का, 1 अक्टूबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2020, इसी पीरियड की तो अकाउंटिंग कर रहे हैं ना हम। गेटिंग माय पॉइंट। हम अकाउंटिंग कब से कब तक की कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 की, ठीक है ना। तो ये 1 अक्टूबर को हमने बैंक लोन लिया है जिसपे 8% इंटरेस्ट देना है। तो ये 25,000 का 8% कैलकुलेट करो, कितना हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 2,000 रुपये। करके देखिए, 25,000 इंटू 8%, ये हो जाता है 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये हमको क्या देना है, इंटरेस्ट देना है, राइट राइट। मगर 2,000 रुपये तो पूरे साल का कैलकुलेट किया ना, हमको कब से कब तक का चाहिए, अक्टूबर से मार्च तक का। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब हो गया 6 महीने। तो 25,000 इंटू 8% इंटू 6/12, ये हो जाएगा आपका 1,000 रुपये, ठीक है। तो ये 1,000 रुपये इंटरेस्ट क्या हमने दिया है, अगर दिया होगा तो यहाँ पे लिखा होगा, देखो कैपिटल ड्राइंग्स यहाँ पे, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो हमने कोई इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो अब आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। ये इंटरेस्ट नहीं दिया गया है, देना बाकी है। हमारी एंट्री क्या हो जाती है, इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कितना 1,000। तो ये जो इंटरेस्ट है ये किधर आएगा, P&L में आएगा, ठीक है। और ये 1,000 जो है ये बैलेंस शीट में आएगा। क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट 10%, ऑन फर्नीचर एट 5%। तो मशीनरी और फर्नीचर दोनों पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ठीक है।
तो मशीनरी, ये हो गई मशीनरी और फर्नीचर, ठीक है। और यहाँ पे मैं पी अंडर लिख देता हूँ, ठीक है, हो गया। चलो, अच्छा क्वेश्चन है। हो सकता है फॉर्मेट ही हमारा कम न पड़ जाए, देख लेते हैं जो भी होगा। अब इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, मार्किंग कर लेते हैं फटाफट। बी, बी, टी, 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 टी। पावर मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी होता तो पी एंड एल आ जाता है ना, ऑफिस से रिलेटेड मानते। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, पी, 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 बी, ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे पहले कैपिटल 80,000। चलो फटाफट लिखते हैं यहाँ पे। कैपिटल 80,000। ड्राइंग्स 18,000। ड्राइंग्स 18,000। फिर आ जाओ सेल्स, सेल्स है 155, है ना। सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करना है। सेल्स रिटर्न है क्या, देख लो। रिटर्न आउटवर्ड है, रिटर्न इनवर्ड नहीं दिख रहा है। तो सेल्स है 1,55,000, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सेल्स 155,000, ठीक है। फिर आइए परचेजेस 82,600। परचेजेस में से परचेज रिटर्न भी माइनस करना है, ध्यान रखिएगा। 82,600 लेस परचेज रिटर्न, कितना है परचेज रिटर्न? ये है 1,600। 81,000, ठीक है। फिर ओपनिंग स्टॉक है 42,000। ओपनिंग स्टॉक 42,000। फिर आपका रिटर्न आउटवर्ड, सॉरी ये रिटर्न आउटवर्ड है, मैंने गलती से उसको, हाँ ठीक है ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड तो हो गया। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड है आपका 1,200। कैरेज इनवर्ड 1,200, ठीक है। उसके बाद आ जाओ वेजेस 4,000। वेजेस, हाँ मगर वेजेस में टिक लगा हुआ है, मतलब वेजेस में एडजस्टमेंट है ना। तो वेजेस 4,000 में आउटस्टैंडिंग वेजेस है 2,400, ठीक है। तो वेजेस 4,000 प्लस 2,400, ये हो जाएगा 6,400। ये है आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है। फिर आ जाओ पावर पे, पावर है 6,000। 6,000 पावर। मशीनरी में रिमाइंडर है, मतलब उस पर डेप्रिसिएशन था, याद होगा आपको। मशीनरी 50,000, 50,000 मशीनरी है तो उस पर 10% डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो मशीनरी 50,000 लेस डेप्रिसिएशन 5,000, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 45,000। उसके बाद आ जाओ फर्नीचर, फर्नीचर में भी डेप्रिसिएशन है 5% का है। तो फर्नीचर है आपका 14,000, ठीक है। तो फर्नीचर 14,000 और 700 आपका डेप्रिसिएशन हो गया, तो 13,300, ठीक है। फिर रेंट है, ठीक है। रेंट में भी आप देख सकते हो कि रिमाइंडर है, तो रेंट में क्या था, आउटस्टैंडिंग रेंट था, ठीक है, 2,000 रुपये का, ध्यान होगा आपको। तो रेंट 22,000 एड
आउटस्टैंडिंग रेंट 2000, ठीक है, कितना हो गया 24,000। फिर उसके बाद है सैलरी, सैलरी 15,000, तो चलो सैलरी 15,000, ठीक है। फिर आ जाइए आप इंश्योरेंस पे, इंश्योरेंस में रिमाइंडर है 3600 में प्रीपेड था 2 महीने का, राइट, ऐसे ही था। तो इंश्योरेंस में 3600, 600 ये है प्रीपेड, तो ये हो जाता है 3000, ठीक है। फिर आ जाओ बैंक लोन पे, ठीक है, तो 8% बैंक लोन, ये 8, सॉरी इधर आएगा, ये 8% बैंक लोन कितना है 25,000 है, ठीक है ना। अब 25,000 आप सीधा यहाँ लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आउटस्टैंडिंग जो इंटरेस्ट है इस पे 1,000 वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया ऐसे ही, ठीक है। तो ये बैंक लोन हो गया। और फिर आ जाओ डेटर्स, तो डेटर्स में से हमको दो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर्स है डेटर्स के अंदर, एक है आपका फर्दर बैड डेट का और एक है प्रोविजन का, याद रखिएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देख लो अच्छे से, ये हमने डेटर्स लिखा 2600, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे लेस बैड डेट 600, ठीक है, और फिर लेस प्रोविजन 1000, ठीक है ना, 5%, तो ये हो जाएगा कितना 19,600। फिर आ जाते हैं हम क्रेडिटर्स 18,900, क्रेडिटर्स 18,900, क्रेडिटर्स 18,900, ठीक है। फिर आ जाओ कैश इन हैंड 1,500, कैश इन हैंड, कैश 1,500, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे पूरा। अब सीधे हम आ जाते हैं किधर, इधर आ जाते हैं। चलो अभी क्लोजिंग स्टॉक देख लो, क्लोजिंग स्टॉक है 64,000, तो ये क्लोजिंग स्टॉक 64,000 इधर भी लिखा, और क्लोजिंग स्टॉक 64,000 इधर भी लिखा, ठीक है। फिर वेजेस आउटस्टैंडिंग है, बैलेंस शीट में लिखना बाकी है 2400, आउटस्टैंडिंग वेजेस 2400। बैड डेट्स जो है वो डेटर में से हम घटा चुके हैं, और पी एंड एल में लिखना बाकी है बैड डेट, तो बैड डेट भी लिखना है और प्रोविजन भी लिखना है, दोनों लिखने हैं पी एंड एल में। तो 1000 प्लस 600, 1600 इकट्ठा लिख देते हैं, ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पे बैड डेट ना प्लस प्रोविजन, तो ये लिख दो आप, कितना था 600 प्लस 1000, ये हो जाता है 1600, ठीक है। रेंट है 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है 2000, आउटस्टैंडिंग रेंट 2000, ठीक है। और इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड है 600 रुपये, तो प्रीपेड इंश्योरेंस 600। लोन फ्रॉम बैंक ये हमने उसमें तो जोड़ ही दिया है, इसका जो इंटरेस्ट है बैलेंस शीट के अंदर, है ना। हाँ, पी एंड एल में नहीं लिखा है तो पी एंड एल में लिख लेते हैं, कितना 1,000 रुपये का इंटरेस्ट था, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन 1,000। फिर डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन कितना कितना था एक बार बैलेंस शीट के अंदर देख लेते हैं, 5,000 और 700, 5,700, तो डेप्रिसिएशन 5,700, ठीक है। चलो
155 प्लस 64 219, इधर ही ज़्यादा दिख रहा है। 21900 है ना, -81,000 -42,000 -1200 -6400 -6000 82,400। एक मिनट देख लें हम कि, एक सेकेंड। हाँ बिल्कुल सही है, 82,400 आपका ग्रॉस प्रॉफिट। 21900, ठीक है। 82,400 इधर ले आए हम। फिर इसमें से 24,000 प्लस 15,000 3,000 32,100 बिल्कुल सही। तो 30 टोटल आप यहाँ पे लिख लेना, जगह अब मेरे पास बची नहीं है ना, ये नेट प्रॉफिट है। हाँ, 32,100, ठीक है। टोटल दोनों तरफ आप लिख लेना। फिर 32,100 इधर मैं ऐड कर देता हूँ ना, नेट प्रॉफिट 80,000 प्लस 32,100 माइनस 18,000 94,100, ठीक है। बैलेंस शीट का टोटल सही आ रहा है 143,400। इस तरफ भी देख लेते हैं, 45,000 13,300 19,600 1,500 एंड 64,600। एक सेकेंड, ये 19,000 होगा, है ना, 19,000। तो इधर भी आ गया 143,400, ठीक है। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन डेफिनेटली आपको बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करें, नहीं बनता है तो फिर अपन देखेंगे। चलो बाय बाय।